एक्चुअली ट्रॉमा के बारे में। ट्रॉमा मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, चोट लगती है, जो कि आपको मालूम है कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ रोड्स में। जो रोड सेफ्टी है इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से यूजली बाइक्स पे या गाड़ी में जो हाई स्पीड से करते हैं उसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व करता है। जैसे हेड इंजरी होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, चेस्ट की इंजरी, एब्डोमेन की इंजरी। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो समझो आप काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ का हो जाता है। जैसे हेड इंजरी हुई तो न्यूरो सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, चेस्ट सर्जन है, एब्डोमिनल मतलब जनरल सर्जन है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। जैसे आप सबको मालूम ही है कि अमनदीप हॉस्पिटल कितने सालों से, डेकेड से ट्रॉमा के लिए जाना गया है। ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी यहाँ की ट्रॉमा के लिए पूरे नॉर्थ जोन का, जम्मू और पूरे पंजाब के लिए में आते हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आया है, यंग 28 ईयर ओल्ड, जिसके अराउंड आई थिंक 1 साल की बच्चा, हाई स्पीड उसको इंजरी हुई जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगी। लकीली वो हेड इंजरी नहीं थी, केवल एक कट लगा था उसको, लेकिन उसको बाकी इंजरीज बहुत थी। उसके चेस्ट में इंजरी थी और उसको फ्रैक्चर्स थे। और जब चेस्ट की इंजरी का हमने आगे इवैल्यूएशन किया तो उसमें एक इंजरी होती है जिसे हम रप्चर्ड आउटा बोलते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब बहुत हाई स्पीड से जा रहे होते हैं तो और एकदम से ब्रेक लगता है, तो अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, स्प्लीन है, या आउटा जो मेन पाइप है, वो सारे एकदम से उनको भी ब्रेक लगता है। और जहाँ से वो जुड़े होते हैं, बॉडी से जहाँ भी जुड़े होंगे वहाँ से उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो जब बहुत हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी हो जाती है, जो कि अक्सर बाहर से नहीं दिखती है और वो पेशेंट की इमीडिएट डेथ कर सकती है। और तो इस पेशेंट में एक ये रप्चर्ड आउटा हुआ। दूसरा, उसका जो समझो मसल होता है छाती और पेट के बीच में, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो सांस लेने में करता है, वो फट गया, जिसकी वजह से उसका पेट मतलब स्टमक जो है वो हमारी एब्डोमेन मतलब पेट से होके छाती के अंदर घुस गया। और दूसरे उसको लात में फ्रैक्चर्स हुए। तो ये सारी, जिसको हम पॉलीट्रॉमा बोलते हैं, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सही जगह पहुंच जाए जहां ये सारी चीज़ इवैल्यूएट हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो छाती के अंदर की इंजरी है जैसे रप्चर्ड आउटा, वो सीटी स्कैन, जो रंगीन सीटी स्कैन बोलते हैं, उसी से पता चल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो वो एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ सिस्टम सेट हो, वो ट्रॉमा टीम हो, तो इमीडिएट डायग्नोसिस हो जाए। क्योंकि जो रप्चर्ड आउटा है वो इमीडिएट जान, आप समझ सकते हो, जो मेन पाइप है आउटा जो सारे शरीर को खून ले जाता है, अगर वो फट जाए छाती के अंदर तो मरीज मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसकी डेथ होने में। लकीली इस केस में वो पार्शियल टीयर था, मतलब थोड़ा, और वो क्लॉट एक वहाँ बन गया था जिससे वो टीयर टिका हुआ था। सो इमीडिएटली जो पूरी ट्रॉमा टीम है, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जन, चेस्ट सर्जन, वैस्कुलर सर्जन, हम सब एकदम टीम बन जाती है। और उस पेशेंट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी रप्चर्ड आउटा, क्योंकि वो इमीडिएटली जान लेने के लिए। सेकेंड प्रायोरिटी थी जो उसका डायफ्राम बताया वो, ठीक है। और तीसरी प्रायोरिटी थी कि जो पैर के फ्रैक्चर्स है। तो इसी ऑर्डर में उसका काम किया गया। अब जो रप्चर्ड आउटा है वो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन जो कि मैं हूँ, जो डायफ्राम जो वो थोरैसिक सर्जन डॉक्टर नवदीप, फिर ऑर्थोपेडिक्स वाले, तो ये मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम बन गई। तो रप्चर्ड आउटा, मैं रप्चर्ड आउटा के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसका नॉर्मली जो पहले हम करते थे उसमें क्या होता था कि हमें पेशेंट की छाती पूरी खोल के और उस हिस्से को काट के और उसका पाइप लगाना पड़ता था इमीडिएटली। और उसके लिए हमें पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पर डालना होता था, जिसको कि हम बाईपास करते हैं। लेकिन अब जो जिस टेक्निक है, जो लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें हम बिना छाती खोले, बिना बाईपास पर डाले, जिसको हम बोलते हैं एंडोवैस्कुलर टेक्निक। मतलब उसी नाड़ के अंदर एक दूसरी नाड़ जांघ की आर्टरी के थ्रू डाल देते हैं। उससे क्या है कि पेशेंट को कोई छाती में कट नहीं लगता है और हमें हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में थोड़ी सी ये जो प्रोसीजर है इसके लिए भी टेक्निकल चैलेंज था, क्योंकि उसकी दिमाग की नाड़ियाँ भी यहीं से निकलती हैं। तो उसका पहले हमें ऑपरेशन करके उनको दूसरे साइड से करना होता। तो अल्टीमेटली उसका हमने एंडोवैस्कुलर किया, जो कि वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जो उसके डायफ्राम रप्चर, और उसके बाद उसका सक्सेसफुल पैर की ऑपरेशन हुआ। सो बेसिकली ये है कि मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल स्पेशलिटी एक ही रूफ के अंदर, और जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जो मतलब आपको दुनिया के किसी भी सेंटर में, बेस्ट सेंटर में जो अवेलेबल हो सकता है वो सारा यहाँ अवेलेबल है, और बड़े टाइमली अवेलेबल इसमें। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है
कि ऐसा सेटअप हो जहाँ सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हो और जो इस चीज़ के लिए गेयर्ड हो, कि उनको मालूम है कि भी हमें देखना क्या है इस चीज़। तो वो सारी, इसका CT स्कैन, रेडियोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबिलिटी, सारे सर्जन्स की 24/7 अवेलेबिलिटी। तो इससे बड़ा अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि डिफ़िकल्ट केस जिसके कि बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन से वो सक्सेसफुली हो गया। ठीक, बाकी डॉक्टर नवदीप आपको बताते हैं कि चेस्ट वाला पार्ट। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਕੇਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਮੋਥੋਰੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਔਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸਲ ਸਾਡਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਮਕ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਂਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਨੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਸਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਇਓਟਾ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬਿਨ ਆਫ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਫਰਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਐਂਡੋਵੈਸਕੂਲਰ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੈਟਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟਡ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਦਾ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਫਰਾਮ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰਨੀਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦਾ ਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ, ਫਰੋਮ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਚੈਸਟ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਐਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਟੌਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਪੋਂਡਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। Day 2 ਤੇ patient was taking his diet and then came the portion of orthopedic repair, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮਲੀ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ patient was hale and hearty and by 9th-10th day he was good to be discharged in a walking condition to home। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵੈ ਟਰੋਮਾ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਕੇਅਰ ਫॉर ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ with all the latest technology and all the latest techniques that are being followed all over the world. May it be neurosurgery, may it be thoracic surgery, may it be cardiovascular surgery, abdominal surgery, orthopedic surgery, and patient are getting treated well over here. Thank you. इसमें एक चीज़ और ऐड, जो सारे जब भी पॉलीट्रामा होता है ना, तो एक जो क्रिटिकल केयर होती है, जो ICU का मैनेजमेंट है, कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसकी डाइट कैसे चले, कितना ब्लड देना है, वो सारी चीज़ें, वेंटिलेटर का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, तो वो उसके लिए क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कि सर्जन्स ने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद की केयर जो है नर्सिंग केयर, सो बेसिकली वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि उससे सर्जन को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केस करे, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई बाद में केयर अच्छी होगी जिससे पेशेंट का आउटकम ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं, सारी स्पेशलिटी और ट्रॉमा के लिए गेयर्ड, सो बेसिकली एक ट्रॉमा टीम है हमारी, जो जैसे ही कोई पेशेंट ऐसे आता है वो एक्शन में आ जाती है और जिस स्पेशलिटी की जिस प्रायोरिटी में काम होना है वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। जो क्योंकि ट्रॉमा के केस में ये बहुत ज़रूरी है
इंटरनल इंजरीज कई बार मिस हो जाती हैं, तो आप बाहर फ्रैक्चर ट्रीट करते रहे, पता चला अंदर पेशेंट को एब्डोमेन में या चेस्ट में ब्लीड करके, तो वो बड़ा ज़रूरी है पेशेंट की लाइफ। और यूजली हाई स्पीड ट्रॉमा हमें मालूम है कि यूजली यंग लोगों का ही होता है, जिनके फैमिलीज, छोटे बच्चे, इस तो बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें बड़ी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बचाई जा सके। एक चीज़ मैं होर इत्थे पॉइंट आउट करना चाहांगा कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਸਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਵੈਸਕੂਲਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅਨਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਰਟ ਔਰ ਲੰਗਸ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਜਰ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਈਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਨ ਕਾਰਡੀਅਕ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਔਰ ਲੰਗ system will cause poor recovery or poor outcome of patient recovering from any of these disorders. So cardiothoracic injuries ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ। ਖਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਡੂ CT scans in patients who are having polytrauma rather than just focusing on x-rays and saying ਕਿ ਵੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। But often we see that most of the cardiothoracic injuries are missed on just plain x-rays. So our focus is more towards CT scan, because diagnosing early is always giving them a good outcome. Thank you. Thank you, sir.